अपने अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। कांग्रेस मुख्यालय से उनका पार्थिव शरीर निगमबोध घाट के लिए निकल चुका है। अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इससे पहले मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय लाया गया था। यहां आम लोगों के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित तमाम नेतागण और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि अंतिम यात्रा कांग्रेस मुख्यालय से निगमबोध घाट के लिए निकल चुकी है और थोड़ी ही देर में यानी करीब 11:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। साथ ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। ये निगम बोर्ड के लिए उनकी अंतिम यात्रा निकल चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। तस्वीरें देखिए, तमाम दिग्गज, सोनिया गांधी उन्हें अंतिम विदाई, अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस मुख्यालय पर रखा गया था उनका पार्थिव शरीर और वहां पर तमाम दिग्गजों ने उन्हें अंतिम संस्कार दिया, श्रद्धांजलि अर्पित की और अब निगम बोध के लिए उनकी अंतिम यात्रा निकल चुकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे दिल्ली से जुड़ रहे हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा का। राहुल, अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ही अपूरणीय क्षति है, क्योंकि एक वित्तीय सलाहकार के रूप में उनकी छवि पूरी दुनिया ने माना और जाना है। फिलहाल उनकी अंतिम यात्रा में कौन कौन शामिल हैं और किस तरह का कार्यक्रम है आज? देखिए, निगमबोध घाट पे 11:45 का समय है जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय से उनका पार्थिव शरीर निकल चुका है और आईटीओ के रास्ते होते हुए, राजघाट के रास्ते होते हुए ये निगमबोध घाट पर पहुंचेगा, जहां पर 11:45 पर इनका अंतिम संस्कार होना है। और पहले मैं तस्वीरें आपको ज़रूर दिखा देना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा चाक-चौबंद पहले किया गया है। मीडिया को भी कॉर्डन ऑफ किया गया है। एक साइड में उनको अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं किया गया है, वहाँ पे केवल एजेंसीज़ को अलाउड किया गया है। उसके साथ ही साथ निगमबोध घाट पर अब से थोड़ी देर के बाद उनका पार्थिव शरीर पहुँचेगा और तमाम जो डिग्निटरीज़ हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखा जाए, क्योंकि कल दिन भर भी उनका पार्थिव शरीर जो सरकारी आवास उनका मिला था, वहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। आज सुबह मीडिया जो उनका पार्थिव शरीर है कांग्रेस ऑफिस पर रखा गया था 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, जहां आम जनता के लिए वहां पर रखा गया था कि दर्शन करने के लिए रखा गया था। सभी भावभीनी और नम आंखों से उनको याद किए। सभी को मनमोहन सिंह का वो व्यक्तित्व याद आता है कि मनमोहन सिंह सौम्य छवि के व्यक्तित्व के थे। कहीं पर भी यदि देखा जाए कि उनका जो शांत स्वभाव था, काम बड़े करते थे, शांत स्वभाव के थे, ये मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व 10 साल के प्रधानमंत्री के काल में आपने देखा होगा। तमाम बड़े बड़े निर्णय के साथ ही साथ आपने जिक्र ही किया, यदि वित्त मंत्री के तौर पर भी आपने जिक्र किया, तो आपने देखा होगा कि तमाम उनके किए हुए कार्य अभी भी लोग याद करते हैं। और एक क्रांति ये कहा जाए कि उसकी जो शुरुआत किया जाए औद्योगिक क्रांति की, उसकी भी एक जनक के तौर पे इनको देखा जा सकता है। तो मनमोहन सिंह को हर एक आदमी हर एक तरीके से यहाँ पर याद कर रहा है। अब क्योंकि पार्थिव शरीर उनका थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेगा, 11:45 पर जब उनका पार्थिव शरीर निगमबोध घाट पर पहुँचेगा, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दर्शकों के लिए एक चीज़ ज़रूर बता देना ज़रूरी है कि जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पे एडवाइजरी है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें आपको डाइवर्जन किया गया है, रूट्स को डाइवर्जन किया गया है। क्योंकि आप जब कांग्रेस ऑफिस से निकलते हैं 24 अक्बर रोड से आप निकलते हुए, उसके साथ ही साथ आप मोतीलाल नेहरू मार्ग हुआ, आईटीओ का रास्ता हुआ, राजघाट का रास्ते होते हुए
और निगम बोध घाट के रास्ते को डाइवर्ट पूरी तरीके से किया गया है, क्योंकि हेवी टू हेवी ट्रैफिक वहाँ पर है। और साथ ही साथ क्योंकि काफिला जब चल रहा है और काफिले के साथ काफ़ी हुजूम यहाँ पर इकट्ठा होकर के उनके साथ में चल रहा है, तो उसको डाइवर्ट यहाँ पर किया गया है। और जब उनका पार्थिव शरीर, क्योंकि तकरीबन 3 बजे तक ये एडवाइजरी जारी की गई है कि यहाँ से डाइवर्जन रहेगा और यहाँ पर लोग अवॉइड करें, इस रास्ते को पूरी तरीके से अवॉइड करें। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जो अंतिम यात्रा है उसको अवॉइड करें। तो यहाँ क्योंकि निगम बोध घाट पर सभी इंतजार कर रहे हैं कि उनका कब पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचता है, और उसके बाद उनके अंतिम संस्कार 11:45 के करीब में इनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। बिल्कुल राहुल, तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि फिलहाल अंतिम यात्रा पर निगम बोध घाट के लिए निकल चुके हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। उनकी अंतिम विदाई का समय आ गया है। राहुल, जानना चाहेंगे उनकी बेटी उनकी जो विदेश में थी, उनकी बेटियां क्या इस अंतिम संस्कार में शामिल हो रही हैं? विदेश में जो बेटी थी, क्या वो यहाँ पहुंच चुकी हैं? उनके परिवार वाले कौन कौन शामिल हो रहे हैं इस अंतिम विदाई में, अंतिम यात्रा में? देखिए, पूरा का पूरा परिवार शामिल हो रहा है, और यही कारण है कि आप ये देखें तो कल का दिन रोका गया, क्योंकि इसलिए रोका गया क्योंकि उनकी बेटी कल देर रात अमेरिका से यहाँ पर पहुँची, और उन्हीं की वजह से यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार कल के लिए रोका गया था। और आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उनके परिवार के लिए ही अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उसी के लिए रोका गया था। तो ये कहा जाए कि उनका पूरा परिवार, पूरी फैमिली यहाँ पहुँची है, इसमें अंतिम संस्कार में यहाँ पर पहुँची है। और क्योंकि उनके साथ ही साथ फैमिली के साथ साथ तमाम जो डिग्निटरीज हैं, तमाम कांग्रेस के आला नेता हैं, वो सारे के सारे यहाँ शामिल होंगे, अंतिम संस्कार में उनके शामिल होंगे। वो सारे के सारे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और थोड़ी देर में, क्योंकि ये पूरा रास्ता, मैं एक बार कैमरामैन से ये दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। जो रास्ता निगम बोध घाट से होते हुए ITO की तरफ जाता है, उस रास्ते को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया है। और जो दूसरा रास्ता है वो भी, क्योंकि उस रास्ते से होते हुए ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा, तो उस रास्ते को भी थोड़ी देर में ब्लॉक कर दिया जाएगा। तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और उसके बाद उनकी जो अंतिम विदाई है, अंतिम यात्रा है, तकरीबन 11:45 पर जो समय मुकर्रर किया गया है, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। राहुल, 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और सरकार ने अब मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने की भी घोषणा की है। उसके लिए जगह चिन्हित की जाएगी। जरूर, आपने देखा भी होगा कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक यहाँ पर किया गया है, और तिरंगा को जो हमारा नेशनल फ्लैग है, हाफ मास्ट पे फ्लाई करेगा। उसके साथ ही साथ स्मारक को लेकर के आपने कल देखा भी होगा कि CWC में जिस तरीके से उन लोगों ने, कांग्रेस ने सरकार से एक आवेदन किया था कि आप स्मारक के लिए उनको जगह दें, तो तुरंत ही सरकार की तरफ से भी कैबिनेट में उसका जवाब भी आया कि इसको लेकर के और जगह चिन्हित कर लिया गया है, और उसको जगह को अभी अब जानकारी मिल जाएगी कि आखिर में कहाँ पर इनका स्मारक बनेगा। लेकिन कैबिनेट ने भी इसको अप्रूव कर दिया है, तो जल्द ही आप देखेंगे कि इनका एक स्मारक बनाया जाएगा। क्योंकि अभी निगम बोध घाट पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार करने के बाद ही उसके बाद स्मारक बनाने की प्रक्रिया होगी। और हालांकि इसको लेकर के जिस तरीके की राजनीति भी देखने को मिली थी, सरकार ने भी तुरंत ही उसको लेकर के जवाब भी दिया था। सरकार ने भी तुरंत होम मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब दिया गया कि इसको लेकर के स्मारक, जो जवाब था होम मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया कि इसमें स्मारक के लिए जगह चिन्हित कर लिया गया है, और जल्द ही आप यहाँ उसके लिए एक जगह आवंटित कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज क्योंकि अंतिम संस्कार अब थोड़ी देर में यहाँ पर होना है, और उसको लेकर के ही तमाम सुरक्षा से लेकर के तमाम लोगों का यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नम आँखों से मनमोहन सिंह के उस सौम्य छवि वाले मनमोहन सिंह का, सौम्य छवि के साथ साथ जो बड़े डिसीजंस लेने वाले मनमोहन सिंह, जो कि हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं,
उनको आज विदाई दे रहे हैं। लोग गमगीन हैं, सभी के सभी उनके उस व्यक्तित्व को याद करते हैं कि कोई कितना भी आक्षेप लगाता था आप उनके, लेकिन वो बड़ी सौम्यता से वहाँ पर जवाब देते थे, कम बोलते थे लेकिन काम बड़े करते थे। यही मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व रहा था।